अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिर मैं एक आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत सारे फ़ायदे के साथ न्यू रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है। कराची थाल दानेदार बेसन की बर्फ़ी हमारी माशाल्लाह बहुत कम पैसों में ढेर सारी बनकर रेडी हुई है। ये अब मैं आपको इसके दाने दिखाती हूँ, कितनी दानेदार हमारी ये कराची बेसन दानेदार थाल बर्फ़ी बनकर रेडी है। खाने में माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, मुंह में घुल जाने वाली हमारी ये बहुत मज़ेदार आसान सी रेसिपी इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप ढेर सारी बना कर रख सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अचानक से मेहमान आ जाएं उनके लिए। अब मैं आपको खा कर दिखाती हूँ ये कितनी मज़ेदार लगती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप दुकान की बर्फ़ी खाना भूल जाएंगे। कराची दानेदार थाल बेसन की हमारी ये बर्फ़ी माशाल्लाह इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलें फटाफट 2 कप बेसन के लें और बहुत ही मज़ेदार दानेदार सी बर्फ़ी बनाकर रेडी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्फ़ी तो आपने बहुत खाई होंगी, मगर आज हम बनाएंगे घर में बर्फ़ी इतनी परफेक्ट दानेदार। सबसे पहले हम ले लेंगे 4 टेबलस्पून मैदा, और अब हम लेंगे बेसन। बेसन हम लेंगे ये बड़े वाला कप, आप किसी भी कप से मेजरमेंट कर सकते हैं। हमारा ये मेजरमेंट का ही कप है। आप किसी भी घर की प्याली से या कप से मेजरमेंट करें, फिर उसी से चीनी का करेंगे, उसी से घी का करेंगे। हम फुल भरकर हम 2 कप लेंगे बेसन। बेसन और मैदा हम कर लेंगे मिक्स। दूसरा कप भी मैंने डाल लिया है मैं बेसन का। 1 कप हमने लिया है पिघला हुआ घी। घी का भी मेजरमेंट हम इसी कप से करेंगे। अब हम इसमें डाल लेंगे 4 टेबलस्पून घी के, और इसी चम्मच से हम 4 टेबलस्पून लेंगे दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चार से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे हम, और इस बेसन को घी में और दूध में इस तरह से बनाएंगे हम, हल्के से हाथ से दानेदार। आपको नज़र आ रहा होगा ये हल्के हल्के से दाना बनना शुरू हो चुका है। 4 से 5 मिनट हम इसी तरह इन्हें हल्के हल्के हाथ से मसल लेंगे, और उसके बाद 10 मिनट के लिए रख देंगे हम इन्हें धूप में, ताकि ये हमारे दाने थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं और हमारी बर्फ़ी बहुत ही मज़ेदार दानेदार बने। कराची बर्फ़ी दानेदार बेसन की जो हम मिठाई में लेकर आते हैं, बिल्कुल वही परफेक्ट रेसिपी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। घर में मिठाई बनाने की आसान और मिनटों में बहुत सस्ती रेसिपी। ये दाना बनना शुरू हो चुका है। 4 से 5 मिनट हम इसी तरह इसे मसलते रहेंगे। मैश कर लिया है हमने अच्छी तरह। मैं आपको दाने दिखाऊं इसके। अब मैं रखूँगी धूप में, ताकि ये दाने थोड़े से मजबूत हो जाएं। धूप में रख दिया था हमने, और हमारे ये छोटे छोटे दाने माशाल्लाह सख्त हो चुके हैं। अब हम करेंगे इनका मोटा मोटा सा पाउडर दानेदार। हम लेंगे ये वाली छलनी। अक्सर लोग आटे वाली छलनी लेते हैं। आटे वाली का तो फ़ायदा ही नहीं है, वो तो फिर आटा ही बन जाता है। जितनी बारीक छलनी होगी उतना ही बारीक ये हमारा बैटर हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा मोटा लेंगे तभी बनेगा ना हमारा हलवा दानेदार। तो इसलिए हमने ये थोड़ी सी जाली वाली छलनी ली है। हम बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाएंगे। आटे वाली छलनी से हम नहीं छानेंगे, हम छानेंगे जालीदार छलनी से। आटा तो फिर आटा ही हो जाएगा बिल्कुल आटे वाली छलनी से। हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल दानेदार, और इस तरह से हाथ की मदद से हम ये दाने इसके कर लेंगे बारीक। बहुत देर नहीं लगती, बिल्कुल थोड़ी सी देर लगेगी हमें। और इस तरह से हमें मोटा मोटा दाना चाहिए इसका। बेसन को हमने छान लिया है माशाल्लाह, बारीक बारीक इसका नॉर्मल सा दाना निकल कर आया है। और अब मैं इसमें डाल लूँगी 1 कप पिघला हुआ घी। 1 कप घी हमने लिया है, जिसमें से 3-4 टेबल स्पून पहले मैंने ऐड कर लिए थे बेसन में। ये वही घी है। जैसे जैसे हम भुनाई करते जाएंगे, भुनाई हम करेंगे लो फ्लेम पर, ताकि हमारा बेसन जले ना। अब हम थाल लेंगे, बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनाएंगे, और थाल को कर लेंगे हम ग्रीस। जिस कप से हमने बेसन का मेजरमेंट किया था उसी कप से हम लेंगे चीनी। चीनी हम लेंगे 1.5 पौने 2 कप, और हाफ कप हम लेंगे पानी। हमने चाशनी बनानी है 1 तार वाली। बेसन हमने हाफ भून लिया है। अब हम इसमें डालते जाएंगे। 1 कप हम दूध लेंगे, और थोड़ा थोड़ा सा 2-2 चम्मच डालकर इसकी भुनाई करेंगे। दोबारा से इसका दाना बनाएंगे हम, और फ्लेम हमारा लो ही रहेगा। 3 से 4 इलायची डाल देंगे इस तरह से खोलकर, और चाशनी को बनाएंगे हम लो फ्लेम पर। और 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी हमारी बर्फी में। इसे वो खोपरे से कर लेंगे हम गार्निश। ये हम थाल में ही फैला लेंगे। आप पिस्ता बादाम काजू जो भी आपके पास हो आप उससे कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून ले लेंगे हम पिसा हुआ खोपरा। हाथ की मदद से इस तरह टैप कर लेंगे,
ताकि सब जगह एक जैसा सेट हो जाए। ये थाल आपने बर्फ़ी तैयार होने से पहले तैयार करना है। बर्फ़ी तैयार होने के बाद टाइम नहीं होता, फिर हमारी बर्फ़ी बहुत सख्त हो जाती है और फैलाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम थाल पहले ही सेट कर कर रखेंगे। और दोबारा फिर दूध डालेंगे हम। इसी तरह हमने एक पूरा कप दूध डालना है बार बार, कभी 2 टेबलस्पून, कभी 3, कभी 4। इसी तरह से हम पूरा दूध का कप इसमें डालकर बनाएंगे बर्फ़ी को दानेदार। और फ्लेम हमारा एंड तक लो ही रहेगा। इधर माशाल्लाह दूसरे चूल्हे पर मैंने चाशनी रख दी है। चाशनी हम लेंगे एक तार वाली। चाशनी भी हमारी सेट होने वाली है। 2-3 मिनट बाद दोबारा फिर दूध डाल लेंगे। और अब हो चुका है दूध का एंड। दूध डालने के बाद हम 3-4 मिनट भुनाई करेंगे इसकी अच्छी सी। चाशनी हो चुकी है हमारी रेडी। अब मैं एक चुटकी डाल लूँगी येलो कलर, क्योंकि हम हलवाई स्टाइल में बना रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें कलर जाएगा। अगर आप घर में बना रहे हैं तो कोई कलर की ज़रूरत ही नहीं है। चाशनी को मैंने चूल्हे के ऊपर से उतार लिया है और ये चाशनी हमारी है हो गई है एक तार की। आपको नज़र आ रहा होगा हमारा ये तार। अब मैं डाल दूँगी भुने हुए बेसन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फ्लेम हमारा लो ही है। लो फ्लेम पर ही हम इसकी करेंगे भुनाई। ड्राई होने तक हम इसकी भुनाई करते रहेंगे। अब हमने 1 मिनट के लिए भी इसका हाथ नहीं रोकना। आपको नज़र आ रहे होंगे इतने प्यारे छोटे छोटे दाने, बिल्कुल हलवाई स्टाइल कांची बर्फ़ी हमारी माशाल्लाह सेट होने वाली है। आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। और घर में आप बहुत सारी ये बर्फ़ी बना कर रख सकते हैं बिल्कुल कम पैसों में। आजकल मिठाई वैसे भी बहुत महंगी है, हम कम पैसों में बहुत सारी मिठाई बना कर रख सकते हैं। बेसन की ये मज़ेदार दानेदार बर्फ़ी हमारी माशाल्लाह हो चुके हैं रेडी। इससे ज़्यादा हम सख्त नहीं करेंगे वरना फिर ये पत्थर की तरह सख्त हो जाएगी। अब हम थाल में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चमचे को हमने 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं किया था लाना। पूरी कढ़ाई ही हम इसमें पलट लेंगे। स्पैचुला की मदद से हम इसे कर लेंगे सेट। मोटे या पतले टुकड़े बर्फ़ी के आप अपनी मर्ज़ी से जमा सकते हैं, हम नॉर्मल जमाएंगे। इस तरह से हल्के से हाथ से हम इसे सेट कर लेंगे और पंखे के नीचे रख देंगे 25-30 मिनट के लिए। माशाल्लाह बर्फ़ी मैंने जमा दी है। और अब मैं इस तरफ दूसरी तरफ मैंने सिर्फ खोपरा डालकर गार्निश की है। इस तरफ मैं बादाम भी डालूंगी। आज की हमारी बिल्कुल आसान और बहुत ही मज़ेदार कराची थाल बर्फ़ी दानेदार बेसन की रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। माशाल्लाह कराची बेसन बर्फ़ी दानेदार थाल हमारी रेडी है। अब हम इसे जमने के लिए रख देंगे सेट होने के लिए, यानी कि 1 से 1.5 घंटे तक। जब भी ये सेट होगी हम फिर आपसे मिलते हैं, काट कर दिखाएंगे इसके पीस। बर्फ़ी को मैंने रख दिया था 35 से 40 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह बर्फ़ी हमारी हो चुकी है सेट। अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पतली नोक वाली छुरी लेंगे और इस तरह हम इसे छुड़वा लेंगे इसके किनारे, ताकि ये आसानी से निकल आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चॉपिंग बोर्ड पर मैंने रख लिया है पेपर। अब हम इस थाल को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से रखेंगे और हल्का सा करेंगे टैप। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह 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 बहुत ही खूबसूरत बेसन की थाल बर्फ़ी दानेदार कराची हमारी माशाल्लाह रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा फाइनल लुक इसका आ चुका है। अब हम इसके कर लेंगे पीस आप अपने टेस्ट के हिसाब से छोटे या बड़े चौकोर तिकोन कर सकते हैं। छुरी हम लेंगे बड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लंबे पीस हमने काट लिए हैं। अब हम इन्हें हल्का सा इस तरह से मिलाएंगे और सेंटर में से काट लेंगे। और दोबारा रखेंगे चौकोर पीस हम काट लेंगे। इस तरह से एक जैसे काटे हैं मैंने। नीचे रख लिया है मैंने चॉपिंग बोर्ड। पीस हमारे माशाल्लाह कट चुके हैं। अब हम इन्हें उठाकर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हमारी ये बेसन की कराची दानेदार बर्फ़ी थाल वाली रेडी है। आज की हमारी आसान सी रेसिपी अच्छी लगे
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की बहुत ही मज़ेदार टेस्टी वीडियो के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।